राधे राधे। कविता गृह ज्ञान में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे वृष लग्न की कुंडली में मंगल का प्रथम भाव से षष्ठ भाव में अगर है तो जातक की कुंडली में तो क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, मंगल मान लीजिए आपके यहाँ पे अगर बैठे हैं, किसी के लग्न में ही मंगल बैठ गया, ठीक, तो एक तो ये मंगल दोष का निर्माण कर रहे हैं, लग्न में आ गए आपके केंद्र के उसमें, ठीक। और कहाँ के स्वामी हैं, एक तो ये सप्तम भाव के स्वामी हैं, वृश्चिक राशि है, मंगल इसके राशि, और दूसरे 12वें भाव के मालिक हैं, मेष राशि, और मंगल इसके भी हैं राशि, ठीक है। इन दोनों भाव के स्वामी है मंगल, ठीक। तो एक तो सप्तम भाव मारक भाव, 12वां भाव त्रिक भाव, ये दोनों भाव इनको मंगल को मिले हैं, ठीक है। और यहाँ पे बैठ गए आपके लग्न में, यानी यहाँ से ही कुंडली प्रारंभ होती है, ठीक। तो क्या हुआ, एक तो मंगल दोष यहाँ पे बन गया, दूसरे जो है ये व्यय होते हैं, ये हानि का है, व्यय का है, गलत भाव है, ये मारक भाव। तो यहाँ पे बैठ के, और शुक्र क्या एक सौम्य और शुभ ग्रह है, मंगल एक क्रूर ग्रह है, और वो आपके लग्न में ही बैठ के आपके व्यक्तित्व से जुड़ गया। तो क्या होगा, एक तो आप में धैर्य की कमी होगी, ठीक, आप में क्रोध भी होगा, जल्दबाजी में कार्य करेंगे तो उसके बिगड़ने की संभावना, ठीक है। तो ये जो क्रूर ग्रह है मंगल कुंडली में, जैसे सूर्य को राजा की उपाधि, चंद्रमा को रानी को, और मंगल को सेनापति की उपाधि दी गई। इसमें ऊर्जा, साहस, ठीक है। तो ये जोश वाला थोड़ा सा क्रूर ग्रह है, और ये सौम्य ग्रह, तो उनके घर में बैठ गया, तो ये मित्र भी नहीं है दोनों। तो यहाँ पे आपको स्वास्थ्य संबंधी परेशानी हो सकती है, थोड़ा सा क्रोध आप में होगा, ठीक है, धैर्य नहीं होगा, जल्दबाजी होगी, तो चीज़ें थोड़ी सी बिगड़ेंगी और स्वास्थ्य संबंधी परेशानी रह सकती है। फिर यहाँ से सप्तम दृष्टि आपके सप्तम भाव पे डाल रहा है, ठीक है। अगर शादीशुदा आप हैं तो ये आपका पति है तो पत्नी की, पत्नी है तो पति की, ये भाव हो गया। तो थोड़ा सा उसमें भी तालमेल में अप डाउन होगा, वैचारिक मतभेद होंगे, अहम का टकराव होगा, थोड़ा सा क्रोध की अधिकता होगी आप में, उससे चीज़ें बिगड़ेंगी, और मंगल दोष का प्रभाव तो होता ही है, ठीक है। तो ये स्वास्थ्य संबंधी परेशानी भी यहाँ पे, अगर व्यापार करते हैं तो उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आएंगी आपकी, ठीक है। मंगल की 3 दृष्टियाँ होती हैं, 1 2 3 4, चौथी दृष्टि यहाँ पे डालेगा, तो ये 5 नंबर सूर्य का है, वो इनके मित्र हैं, और चौथे घर में दृष्टि डालेगा, तो यहाँ पे चीज़ें सही होंगी। कुछ रिश्तों में थोड़ा सा वो क्रूर ग्रह है, और क्रूर ग्रह में ही बाकी सारी चीज़ें, ये भूमि भवन वाहन जिस चीज़ का है तो वो अच्छा करेगा, ठीक है, आर्थिक दृष्टि से अच्छा होगा। 4 5 6 7वीं आपको बता दी। फिर उनकी 8वीं दृष्टि भी होती, यहाँ पे भी डालेंगे मंगल देव। तो ये 9 नंबर क्या है, धनु राशि है, गुरु इसके राशि हैं, गुरु और मंगल मित्र हैं। तो चूंकि ये त्रिक भाव है, तो थोड़ा सा स्वास्थ्य संबंधी या उसमें है, बाकी यहाँ पे चीज़ें जिस चीज़ का है उसमें थोड़ा सा अप डाउन के बाद संघर्ष, उसके बाद चीज़ें सही देगा, क्योंकि ये मित्र का घर है, और त्रिक भाव है तो थोड़ी परेशानी भी होगी, ठीक। तो ये प्रथम भाव में अगर मंगल है तो ये प्रभाव पड़ेगा। अब मान लीजिए मंगल आपका यहाँ पे है, ठीक है, तो ये किस किस चीज़ों का है, आपका कुटुंब का है, आपकी वाणी का है, आपके खान पान का है, आपके शुरू के संस्कार जो पारिवारिक में मिलते हैं, ठीक है, तो वो चीज़ है, आपका है आँख, इसे देखते हैं। तो इन चीज़ों में क्या है, ये क्रूर ग्रह है और बुध के घर में है, ठीक है। तो थोड़ी रिश्तों में समस्याएं, थोड़ा सा
इसमें भी अप डाउन होगा, बहुत अच्छी पोजीशन नहीं है लेकिन फिर भी ठीक है। पैसे की दृष्टि से फिर भी सही है, थोड़ा सा तालमेल है उसमें क्योंकि ये क्रूर ग्रह है, तो इसका नेचर होता है क्रोधी, थोड़ा सा जोश वाला, तो वो चीज़ यहाँ पे फिर यहाँ पे बैठेगा आपका, तो 1 2 3 4 यहाँ पे दृष्टि डालेगा। ठीक है, तो काल पुरुष के हिसाब से यहाँ पे 5 नंबर सूर्य का घर है और मंगल उनके मित्र हैं। हाँ, हालांकि यहाँ पे 6 नंबर है तो कन्या आ गई, 2 है यहाँ पे, इसलिए तो ये पंचम भाव है। ठीक है, तो वही चीज़ है कि यहाँ पे त्रिकोण में दृष्टि डाल के चीज़ें सही करेगा, बहुत वो नहीं करेगा, हाँ थोड़ा सा हो सकता है फिर बाकी और भी दृष्टियाँ और वो उसके बाद। तो चौथी दृष्टि यहाँ पे डालेगा, 1 2 3 4 5 6 7वीं यहाँ पे डालेगा, यहाँ हम बता चुके। फिर 8वीं यहाँ पे डालेगा भाग्य भाव में। और ये 10 नंबर थोड़ा सा शनि का है, मकर, वो इनके शत्रु हैं, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम, लेकिन ये भाव वो त्रिकोण भाव है, अच्छा भाव है, भाग्य का भाव है, तो चीज़ें संभल जाएंगी, बाकी फिर और प्लेसमेंट होने। तो ये हो गया सेकेंड भाव में। फिर मान लीजिए मंगल यहाँ पे हैं। ठीक है, वैसे तो काल पुरुष के हिसाब से जब 1 नंबर से यहाँ स्टार्ट होता है 1 2 3, तो ये मंगल यहाँ पे दिग्बली, मंगल बहुत अच्छा मानते हैं क्योंकि ये साहस और पराक्रम का है, और मंगल इन्हीं चीज़ों का है, सेनापति है, उसमें जोश है, साहस है, पराक्रम है। ठीक है, तो यहाँ पे प्लेसमेंट मंगल की अच्छी मानी गई। लेकिन अब क्या है, 2 नंबर से यहाँ स्टार्ट है तो 4 नंबर यहाँ आया, ये चंद्रमा की राशि है। चंद्रमा एक भावुक, सौम्य और शुभ ग्रह है, ये उग्र ग्रह है। ठीक है, और 4 नंबर जो है भावुकता, इसीलिए ये माँ से, मन से जुड़ा हुआ है। और ये क्या है, लड़ाई झगड़ा, सेनापति का क्या काम होता है ना, तो थोड़ा सा वो करेगा भाई बहनों में, बेचारी को थोड़ा। वैसे तो मंगल यहाँ पे अच्छा मानते हैं। ठीक है, और 4 नंबर इनकी नीच की राशि है, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम दे सकते हैं भाई बहन में, तालमेल में थोड़ा सा ये अपनी वो करेगा, और उससे थोड़ा सा, और बाकी साहस वगैरह देगा। और 4 नंबर नीच का है तो थोड़ा उसमें भी कमी आएगी। फिर यहाँ से 1 2 3 4 यहाँ पे दृष्टि डालेगा। ठीक है, 7 नंबर वही तुला है, इनके शत्रु हैं शुक्र, तो थोड़ा सा अप डाउन देंगे, ये थोड़ा है भी बीमारी का, कर्ज का है ना, तो इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम देंगे। फिर 5 1 2 3 4 5 6 7वीं यहाँ पे बता दिया, फिर 8वीं यहाँ डालेगा। तो कैरियर में भी ये शनि का घर है, लेकिन मंगल यहाँ पे दिग्बल प्राप्त है मंगल को, अगर मंगल यहाँ बैठे होते हैं तो यहाँ पे कैरियर में सही करेगा तालमेल, थोड़ा सा पिता से मतभेद या वो चीज़ हो सकती है। अब जैसे यहाँ से यहाँ दृष्टि डालेगा सप्तम, तो भी वो पिता का स्वास्थ्य या मतभेद, क्योंकि ये नीच राशि में यहाँ पे, और ये इसकी उच्च की राशि है। ठीक है, तो यहाँ पे चीज़ें सही करेगा, यहाँ पे बैठ के थोड़ी प्रॉब्लम देगा, लेकिन थोड़ा सा हाँ पिता के उसमें स्वास्थ्य संबंधी परेशानी या थोड़ा मनमुटाव हो सकता है। फिर आपको ये मैंने बता दिया। अब मान लीजिए चौथे घर में है मंगल। ठीक है, एक तो ये यहाँ पे बैठ के मंगल दोष का तो निर्माण करेगा। ठीक है, 1 4 7 8 और 12 इसमें मंगल है, मैंने पहले वीडियो बनाया है उसमें बता रखा है, तो मंगल दोष बन जाता है। तो ये मंगल दोष तो यहाँ बन गया। ठीक है, और यहाँ पे क्या करेगा, ये आपका एक परिवार का है। ठीक है, सुख का है, और भूमि भवन वाहन, तो ये इन चीज़ों में तो बढ़ोतरी करेगा। ये भूमि पुत्र ही है, आपके पास ज़मीन, पैसा, जायदाद सब कुछ उसमें। और सूर्य इनके मित्र हैं, मित्र के घर में है। वैसे काल पुरुष के हिसाब से 4 नंबर का है ये। ठीक है, तो थोड़ा सा ये कूद गए, तो हो सकता है थोड़ा सा तालमेल में वो हो, बाकी चीज़ों में आर्थिक दृष्टि से यहाँ पे ये बहुत अच्छा है, सब कुछ देगा आपको। फिर 1 2 3 4 यहाँ बता दिया मैंने, 5 6 7 यहाँ का बता दिया। फिर यहाँ पे डालेगा आर्थिक, यहाँ पे बहुत अच्छा करेगा, क्योंकि 12 नंबर मीन राशि है, गुरु हैं, गुरु मंगल मित्र हैं। ठीक है, ये लाभ भाव है, तो ये आर्थिक दृष्टि से अच्छा होगा, बड़े भाई से
अच्छे संबंध और लाभ, तो यहाँ पे ये बढ़िया होगा आपका। यहाँ पे सारे ग्रह अच्छे होते हैं, सबकी दृष्टियाँ, फिर बाकी चीज़ें अगर नहीं गड़बड़ हैं तो सब अच्छा। अब मान लीजिए मंगल आपके यहाँ पे आ गए, ठीक, तो क्या है, ये 6 नंबर है, कन्या राशि है, बुध इसके राशिश हैं। तो बुध मंगल में बहुत अच्छा नहीं, लेकिन फिर भी यहाँ पे थोड़ा सा ये क्या है, क्रूर ग्रह है, तो संतान के विचारों में थोड़ा सा, विचारों में मतभेद, आपके साथ तालमेल सही ना होना, थोड़ा सा स्वास्थ्य संबंधी परेशानी पेट का है, या अगर स्त्री की कुंडली में है तो थोड़ा सा प्रेगनेंसी के टाइम पे या जो डिलीवरी में दिक्कत, थोड़ी सी ये क्रूर ग्रह है। फिर बाकी और पोजीशन अगर ठीक है तो कोई ऐसी बात नहीं होगी, वैसे थोड़ी समस्या दे सकता है। 1 2 3 4 यहाँ पे दृष्टि डालेगा आपके, अष्टम भाव बता चुके हैं, वही चीज़ 5 6 7 यहाँ पे भी बता दिया, फिर यहाँ पे डालेगा, ये यहाँ से अपने ही घर को देखेगा, ठीक है। लेकिन चूंकि ये त्रिक भाव है तो यहाँ पे समस्याएं देगा, थोड़ा वही क्रोध के कारण चीज़ें बिगड़ सकती हैं। बाकी आपका व्यर्थ का थोड़ा खर्च हो सकता है, क्योंकि ये हॉस्पिटल का भी है, व्यय का है, ठीक है, तो थोड़ी समस्याएं यहाँ पे देगा। और चूंकि ये अपने घर को देखेगा तो चीज़ें बहुत हद तक संभल जाएंगी, चीज़ें बिगड़ेंगी फिर सही हो जाएंगी, कोई ज़्यादा बुरा, क्योंकि कोई भी ग्रह अपने घर को देखता है तो बिगाड़ता नहीं। और ये त्रिक भाव है, यहाँ पे क्रूर ग्रह ही बैठना अच्छा मानेगा, ये स्वयं के घर पे दृष्टि डालेगा, तो स्वयं के घर पे चीज़ें, व्यक्ति अपने ही घर को नहीं बिगाड़ता है, तो यहाँ चीज़ें थोड़ा सा होगा, लेकिन फिर संभल जाएगा और सही सब हो जाएगा एंड में। मान लीजिए मंगल देव आपके यहाँ पे षष्ठ भाव में बैठे हैं वृषलग्न की कुंडली में, तो क्या प्रभाव देंगे यहाँ पे, ये रोग, कर्ज, बीमारी, ठीक है, तो इन चीज़ों में थोड़ी सी प्रॉब्लम देंगे, स्वास्थ्य संबंधी परेशानी हो सकती है आपको, कर्ज भी सोच समझ के लेना चाहिए, क्योंकि ये शुक्र के घर में बैठे हैं, तुला राशि है, शुक्र इसके मालिक हैं, और शुक्र मंगल शत्रु हैं, उनके तालमेल अच्छा नहीं, ये एक क्रूर ग्रह है, वो शुभ और सौम्य ग्रह है, तो उनके घर में ये बैठ के चीज़ों को थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, ठीक है। फिर 1 2 3 4 इसमें भाग्य भाव को देखेंगे, यहाँ पे ठीक है, ये उनका उच्च का है, 10 नंबर में मंगल देव उच्च के होते हैं, तो यहाँ पे चीज़ें सही होंगी, भाग्य का सपोर्ट सहयोग मिलेगा, पिता का यात्राएं हो सकती हैं, शिक्षा अच्छी, ये इन चीज़ों में तो सही होगा। 5 6 7 फिर अपने घर को देखेंगे, वो मैंने बता दिया। फिर 8वीं यहाँ पे डालें, यहाँ पे भी क्रोध को बढ़ा सकते हैं, आपके व्यक्तित्व थोड़ा सा कठोर हो सकता है, और स्वास्थ्य संबंधी परेशानी, ये सारी चीज़ें यहाँ पे भी दृष्टि डाल के देगा। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, धन्यवाद।